नमस्कार दोस्तों। आज की हमारी इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। हम आपके लिए दशा माता के व्रत की कहानी लेकर आए हैं। एक समय की बात है, सास और एक बहू थी। दोनों पूजा पाठ नहीं करती थी। एक दिन सुबह सुबह सास ने बहू से कहा कि जाओ और पड़ोसन से आग लेकर आओ और भोजन की तैयारी करो, बड़ी भूख लगी है। बहू हाथ में कंडे लेकर आग लेने गांव में चली गई। उस दिन गांव पर दशा माता की पूजा थी, इसलिए किसी ने भी उसे आग नहीं दी। वह खाली हाथ ही वापस लौट आई और घर आकर सास से बोली, माता जी आज तो किसी ने भी आग नहीं दी। सब बोले कि सुबह सुबह आग लेने आ गई हैं, सभी दशा माता की पूजा कर रहे हैं। तब उसकी सास ने उसे उत्तर दिया कि यह व्रत उपास करने से कुछ नहीं होता। अभी तुम्हारे पास जो भी कुछ है मुझे खाने को दे दो। बहू ने दिमाग में दशा माता के व्रत की बात चल रही थी। वह सोच रही थी कि यदि सारा गांव यह व्रत कर रहा है तो जरूर कुछ ना कुछ तो बात है। यह शाम होने पर वह अपनी पड़ोसन के पास गई और बोली, मेरी सास तो दशा का डोरा नहीं लेती, परंतु इस बार मैं डोरा लेना चाहती हूँ, मुझे पूजा की विधि बता दो। पड़ोसन ने बहू को दशा माता का डोरा लेने की सारी विधि बता दी। जब वो डोरा लेने का समय आया तो बहू ने सास को बिना बताए दशा माता का डोरा ले लिया। 9 दिन तक वह किसी न किसी पड़ोसन के वहाँ के घर जाकर कथा सुनती रहती थी। 10वें दिन उसे चिंता सताने लगी कि अब मैं पूजा कैसे करूं। वह मन ही मन में दशा माता का ध्यान करने लगी और सोचने लगी कि यदि आज सास वह कहीं बाहर चली जाए तो मैं शांतिपूर्वक पूजा कर लूंगी। दशा माता की कृपा से थोड़ी देर में सास बहू के पास आई और बोली, मैं आज खेत पर जा रही हूँ, यदि मुझे आने में देर हो जाए तो मुझे मेरे लिए खेत पर खाना भिजवा देना। बहू ने मन ही मन मुस्कुराते हुए कहा तो पूरी तरह वह यही खुश हो गई कि आज तो माँ जी कुएं पे चली गई, मैं दशा माता की पूजा बड़े आराम से कर सकती हूँ और बड़े ही श्रद्धा पूर्वक कर सकती हूँ। वही सोचती थी कि उसने सास ने कहा, आप चिंता होकर जाइए, बेचिंता होइए जाइए, घर का सारा काम मैं निपटा लूंगी और दोपहर में आपका भोजन लेकर खेतों पर भी मैं आ जाऊंगी। सास के जाते ही बहू ने स्नान कर दशा माता की पूजा के इसके बाद वह पूजा की सामग्री एक मिट्टी के गोले में रखकर उसे खिलौने के लिए ले जाने लगी। उसकी माँ खेतों में वापस आ गई और सास को देखकर बहू ने जल्दी से उस मिट्टी के गोले को छुपा दिया। उसने सोचा कि उचित समय पर गोले को दही से निकाल लूंगी और आते ही बहू से कहा, तुम मुझे खाना दे दो, क्यों आ नहीं आई, अब तक क्या कर रही थी। बहू ने कहा, माता जी आज मैं सर के बाल धोए थे, उन्हें सुखाने में देर लग गई, इस कारण भोजन बनाने में देर हो गई। थाली लाती हूँ, आप गुस्सा त्याग दो और भोजन कीजिए। सास का गुस्सा कुछ ठंडा हुआ। वह हाथ पैर धोकर चौके में बैठी थी कि उसका बेटा आया और वह भी अपनी माँ के साथ भोजन करने बैठ गया। सास भोजन करने के बाद उठने ही वाली थी। उसका बेटा बोला, मुझे तो दही चाहिए। सास ने बहू से दही लेने के लिए कहा तो बहू बोली, मैं तो रसोई में हूँ, आप ही ने दही दे दीजिएगा। सास हाथ धोकर दही लेने गई, परंतु जैसे ही उसने छाछ की मटकी उठाई तो उसमें कुछ खड़खड़ाहट की आवाज आई। उसने हाथ डालकर देखा तो उसमें एक बड़ा सोने का गोला मिला। सास ने आश्चर्य से बहू से पूछा, इस छाछ की मटकी में यह सोने का गोला कहाँ से आया, मुझे इस कहाँ से चुरा कर लाई हो और यह क्यों छुपा रही हो। अब मेरी सारी समझ में नहीं आई, तुम इसी वजह से छाछ देने नहीं आई रही थी, इसका भेद मुझे अभी बताओ। तब बहू बोले, माता जी मुझे तो कुछ भी नहीं पता, इस गोले का राज तो मेरी दशा माता जाने, मैंने तो आपको बता दिया, आपको बनाए बिताई माता का डोरा ले लिया था और उसकी पूजा की। आपके आने के कारण मैं डोरे को विसर्जन करने नहीं जा सकी, डर में से मैंने इस छाछ की मटकी में छिपा दिया था। दशा माता ने इसे सोने का बना दिया, मैं इससे क्या करूँ सकूँ, मैं इसमें क्या कर सकूँ।
सासू ने कहा। सास ने बहू को गले लगा लिया और बोली, अब मैं से भी तुम्हारे साथ दशा माता का डोरा लूंगी और विधिवत व्रत और पूजन किया करूंगी। हे दशा माता,